गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे और मेरा कोशिश रहेगा कि इसी एक सेशन में मैं पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर दूं। होप कि जब मैं थ्योरी और एग्जाम्पल बता रहा था तो आप इंजॉय किए होंगे, आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आइए अब एक एक करके हम लोग एक्सरसाइज के सारे सवाल को बनाते हैं। और मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया हूं। क्या है पहला क्वेश्चन? कहता है कि एफ एक मैपिंग है 134 से 125 में, जी एक मैपिंग है 125 से 13 में, और F आपका दिया हुआ है, G दिया हुआ है। तो कहता है क्या कि GOF निकालिए। कहता है कि GOF निकालिए। समझ गए? हम लोगों को GOF निकालना है। तो आइए निकालेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों बेस्ट ये रहेगा कि आप इसको डायग्राम पर दिखा दीजिए। आप एरो डायग्राम पे दिखाइए, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और हम लोग आसानी से इसको बना देंगे। तो आइए इसको हम लोग एरो डायग्राम पे दिखाते हैं। कैसे एरो डायग्राम पे दिखाइएगा? तो आप ले लीजिए इस प्रकार से। इसमें हो गया 1 3 4, एक सेट यहां है 1 2 5 और एक सेट यहां है 1 3। इस दोनों में मैपिंग आपका देखिए ना कितना है, 134 से 125 में, 134 से 125 में आपका मैपिंग क्या है? F है। आपका फंक्शन क्या है? F है। और 125 से 13, 125 से 13 समझ गए, 125 से 13 में आपका मैपिंग क्या है? G है। ठीक है, 125 से 13 में आपका मैपिंग G है। तो आप यहां पर मैपिंग लगा दीजिए G। ये आपका हो गया G। समझ गए? यहां पर हम लोग मैपिंग लगा दिए G। और अब देखिए तो आपका, अब देखिए तो फंक्शन आपका जो F है, जो रिलेशन F है, यही रिलेशन जो आपका फंक्शन हुआ है F, इसमें कैसे कैसे ऑर्डर पेयर है, इसमें क्या क्या ऑर्डर पेयर है। तो F के लिए देखिए, F के लिए 1 2 है, 1 2, यानी कि एक की शादी किससे हुई है? 2 से हुई है। तो एक की शादी किससे हुई है? 2 से हुई है। एक की शादी 2 से करा दिए। फिर आपका देखिए तो कितना है? 3 5 है। तो फिर आप देखिए तो 3 की शादी किससे हो गई है? 5 से हो गई है। फिर देखिए आपका कितना है? 4 1 है, 4 1 आपका हो गया 4 1। इस प्रकार से हम लोग F नियम से शादी को कराएं। होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। फिर G नियम से देखें तो G रूल से आपका क्या हो गया? 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 3 से, 2 का 3 से, 5 का 1 से, 5 का 1 से हो गया। समझ गए? और जब ये फाइनली हम लोग एरो डायग्राम से दिखा दिए, जब फाइनली एरो डायग्राम से हम लोग दिखा दिए, तो अब हम लोगों को GOF निकालना है। समझ गए? हम लोगों को क्या निकालना प्यारे बच्चों? GOF। तो देखिए GOF कैसे मिलेगा। GOF बराबर, ठीक है, F आपका राइट साइड में है ना, F राइट साइड में है तो पहला एलिमेंट आपको F से रिलेटेड लेना पड़ेगा। F आपका राइट साइड में है, यानी कि पहला काम आपका F का होगा। ठीक है, तो F का पहला काम होगा। तो देखिएगा तो फाइनली 1 कहां गया? 1 देखिएगा तो 1 पहले 2 पे गया, 2 से कहां चला गया? 3 पे, यानी कि आपका जो है 1 फाइनली कहां गया? 1 से 3 पे चला गया। 1 से 2 पे गया, फिर 2 से कहां गया? 3 पे, यानी कि फाइनली ये 3 पे गया। 3 देखिए तो 3 पहले 5 पे गया, फिर 5 से 1 पे गया, यानी कि 3 का कितना हो जाएगा? 1। 3 का फाइनली आपका क्या मिल जाएगा? 1।
4 का 1 से और 1 का 3 से। देखिए 4 का 1 से और 1 का 3 से, यानी कि 4 का रिलेशन किससे बनेगा? 3 से। 4 का रिलेशन किससे बनेगा? 3 से। और यही आपका गॉफ हो गया। हाँ, यानी कि GOF जो पूछ रहा था यही आपका GOF हो गया। होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, कोई समस्याएं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए यही हम लोगों का हो गया बेटा आंसर। ठीक है बाबू, यही हम लोगों का हो गया आंसर। अब देखिए ना, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए तो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हम लोगों को दिखाना है F प्लस G। हाँ, 3 मैपिंग दिया हुआ है, समझ गए। पहले 3 मैपिंग आप लिख लीजिए। F एक मैपिंग है R टू R में, G एक मैपिंग है R टू R में, H एक मैपिंग है R टू R में, समझ गए। तो हम लोगों को दिखाना है नंबर 1 F प्लस G OH इक्वल टू FOH प्लस GOH। नंबर 2 हम लोगों को दिखाना है F इंटू GOH इक्वल टू FOH इंटू GOH। समझ गए, इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर ओ हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में टेक्निकल नाम इसका कंपोजिशन है, समझ गए। ये जो हम लोग ओ पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में आपका कंपोजिशन है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं F प्लस जी कंपोजिशन H, समझ गए। F प्लस जी कंपोजिशन H आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या फिर जैसे मैं पढ़ रहा हूं आप उस तरह से पढ़ लीजिए। आप जैसे भी पढ़िएगा आपको रोकने वाले कोई है नहीं। आप इसको आम इमली गधा कुछ भी पढ़ सकते हैं, कौन आपको रोकेगा। तो फाइनली F प्लस GOH बराबर हम लोगों को क्या दिखाना है? हम लोगों को दिखाना है FOH प्लस GOH। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके दिखाते हैं। और देखिए ना ये हुआ क्या है कि एक बार F किसके साथ आ गया है? H के साथ, और एक बार G किसके साथ आया है? H के साथ। बस यही चीज तो हम लोगों को दिखाना है। बहुत आसानी से बहुत आराम से इसको हम लोग दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे? आइए ना हम लोग दिखाते हैं। नंबर 1 को प्रूव करते हैं। हाँ, F प्लस GOH और आप ले लीजिए X। आप क्या ले लीजिए? X, समझ गए। आप क्या ले लीजिए? X ले लिए, तभी तो फिर हम लोग जो है ना इसको अलग अलग कर पाएंगे, तभी तो अलग अलग कर पाएंगे। तो देखिए तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? F प्लस G और क्या लिख सकते हैं? HX। F प्लस G और क्या लिख सकते हैं आप? साथ ही साथ आप लिख सकते हैं HX, क्योंकि याद कीजिए हम लोग पढ़े थे यदि आपका GOF H रहता है, इस X रहता है, X रहता है, इसको हम लोग GFX लिख लेते हैं, हाँ या नहीं जी? बोलो तो कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? GFX। बस उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या किए? कंपोजिशन को हटा दिए और H के साथ क्या लग गया? H के साथ क्या लग गया बेटा? X लग गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F और HX, इसको ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, FHX प्लस G और HX। प्लस बोलिए तो कैसे लिख सकते हैं? G और HX। समझिए, सिर्फ हम क्या किए तो ब्रैकेट को हटा दिए, सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों ब्रैकेट को हम लोग क्या किए हैं? हटाया। और अब देखिए ना ये बिल्कुल ये ऊपर वाला फॉर्मेट आ गया। अब देखिए तो कौन सा फॉर्मेट आ गया? ऊपर वाला। ऊपर वाला फॉर्मेट है, ये ब्रैकेट हटाकर हम लोग बीच में कंपोजिशन दे सकते हैं। अब ये जब ऊपर वाला फॉर्मेट है, ये ब्रैकेट हटाकर हम लोग क्या दे सकते हैं? कंपोजिशन को यहां पर लिख सकते हैं। तो आप फिर वही कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? FOH X प्लस GOH और कितना? X। इस प्रकार से लिखे ना,
अब क्या कीजिए कि x को आप बाहर कर लीजिए। अब x को क्या कीजिए आप बाहर कर लीजिए, यानी कि आपका क्या हो जाएगा FOH प्लस GOH, और बेटा x को आप क्या कीजिए बाहर कर लीजिए। और ये किसके बराबर आपको मिला है, तो F प्लस GOH x के बराबर आपको इतना मिला है, समझ गए, ये आपको इतना मिला है। अब दोनों तरफ x को आप इग्नोर कर दीजिए, x को आप हटा दीजिए, इस दोनों तरफ आप x को इग्नोर कीजिएगा ना, देखिएगा आपको ऊपर वाला मिल जाएगा, हाँ या नहीं। आप यहाँ पर दोनों तरफ x को इग्नोर कीजिएगा तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। तो बोलो तो कितना हो जाएगा, F प्लस GOH इक्वल टू FOH प्लस GOH, और यही क्या हो गया, तो यही आपका हो गया आंसर, यानी कि ये आपका प्रूव हो गया, समझ गए, ये आपका क्या हो गया प्रूव। आइए अब इसी में हम लोग सेकेंड नंबर बनाते हैं। सेकेंड नंबर देखो तो क्या है, सेकेंड नंबर है F इंटू GOH, F इंटू GOH, समझ गए, F इंटू GOH है। आपको क्या करना है बेटा, तो आपको एगो x लेकर चलना है, समझ गए, आपको क्या करना है, तो आपको एक x लेकर चलना है, समझ गए, आपको सिंपली क्या कर देना है, एक x लेकर चलना है। और देखिए ना, अब बहुत ही आसानी से हम लोग इसको F इंटू जी और HX लिख सकते हैं, F इंटू जी, F इंटू जी, और इसको क्या लिख सकते हैं HX, समझ गए, F इंटू जी और क्या लिख सकते हैं HX। अब देखिए तो इसको F और आप लिख सकते हैं HX, ठीक है, फिर इंटू जी और क्या लिख सकते हैं HX। एक बार हम लोग किसके साथ ले लिए, तो F के साथ ले लिए, और एक बार किसके साथ लिए, तो G के साथ, समझ गए, एक बार किसके साथ लिए, F के साथ, और एक बार किसके साथ लिए, G के साथ। होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, और होगी भी कैसे, जब आपको प्रभाकर सर पढ़ा रहे हैं, आपको परेशानी हो ही नहीं सकती। अब देखिए, अब देखो बेटा, ये वाला फॉर्मेट आ गया ना, ये वाला फॉर्मेट है, तो ब्रैकेट हटा कर क्या लिख देना है O, ब्रैकेट हटा कर क्या लिख देना है O लिख देना है, समझ गए, ये वाला फॉर्मेट है, तो ब्रैकेट हटा कर हम लोग क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे O, यानी कि इस प्रकार से FOHX इंटू GOHX, समझ गए। जब इतना हम लोग लिख दिए, जब इतना लिख दिए ना, सिंपली क्या किए, ये ब्रैकेट हटाकर हम लोग क्या लिख दिए O, ब्रैकेट हटाकर क्या लिख दिए, तो ब्रैकेट हटाकर हम लोग लिख दिए O। अब देखिए, अब x को कॉमन ले लीजिए इंटू GOH, और x को क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिए, x को क्या कीजिए, x को हम लोग कॉमन ले लिए, समझ गए। और अब दोनों साइड से, यहां और यहां से, दोनों से आप x को क्या कीजिए हटा दीजिए, दोनों तरफ से x को आप क्या कीजिए हटा दीजिए। x को हटाइएगा तो क्या मिलेगा, बोलो तो, ये मिलेगा F इंटू GOH, क्या मिलेगा F इंटू GOH, F इंटू GOH बराबर कितना मिल गया, बराबर मिल गया FOH इंटू GOH, FOH इंटू GOH, क्या मिल गया FOH इंटू GOH, और यही हम लोगों को दिखाना था, यही चीज हम लोगों को दिखाना था, यानी कि ये आपका हो गया प्रूफ, समझ गए, ये आपका क्या हो गया प्रूफ। होप कि आपको कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, एंजॉय कीजिए, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि fx बराबर है mod x और gx बराबर है mod 5x माइनस 2। fx बराबर क्या है mod x एंड gx बराबर है mod 5x माइनस 2, और हम लोगों को निकालना है GOF एंड FOG, हम लोगों को दोनों निकालना है, क्या निकालना है
GOF और FOG दोनों निकलना है। तो आइए हम लोग दोनों एक एक करके निकालते हैं। पहले GOF देखिए, देखो बेटा GOF कैसे निकलता है। तो GOF पूछ रहा है, लेकिन हम लोग GOFX निकालेंगे। बोलो तो कैसे निकालेंगे, इसका क्या फॉर्मूला है बोलो तो GFX यानी कि G। अब देखो तो FX कितना है, FX तुम्हारा बोलो तो कितना है mod x। बोलो FX कितना दिया हुआ है mod x। FX क्या दिया हुआ है mod x लिख दिए। अब देखो तो G का क्या काम है, G का देखो तो क्या काम है। G कहता है क्या कि पहले दोनों तरफ गांधी जी को खड़ा कीजिए। दोनों तरफ क्या करना है, गांधी जी को खड़ा करना है। कर दिए गांधी जी को खड़ा, ठीक। फिर क्या कहता है कि आप 5 लिखिए। बोलो फिर क्या कहता है 5 लिखिए। हम 5 लिख दिए ना 5। फिर क्या कहता है कि मेरे बगल में जो है उसको आप 5 के बगल में लिख दीजिए। जी क्या कहता है बोलो तो जो मेरे बगल में है उसको क्या कीजिए 5 के बगल में लिख दीजिए। तो 5 के बगल में लिख दिए। फिर क्या कहता है कि मेरे से 2 घटा दीजिए। फिर क्या कहता है बोलो तो मेरे से 2 घटा दीजिए। हम इससे क्या किए 2 को घटा दिए। इससे क्या किए बोलो तो 2 को घटा दिए। यानी कि GOFX बराबर क्या मिल गया mod 5 mod x माइनस 2। समझ गए। एक बार आंसर देखो तो कितना है, जल्दी से आंसर देख के बताओ तो, जल्दी से आंसर देखो कितना है। और एक दूसरा हम लोगों को निकालना है FOG। यही ना है। चलो अब हम लोग को निकालना है FOG। बोलो तो क्या निकालना है FOG। इसको लिखने का क्या तरीका है FGX। बोलो लिखने का क्या तरीका है FGX। बोलो तो क्या तरीका है लिखने का FGX। समझ क्या तरीका लिखने का FGX। ठीक है। देखो बराबर कितना हो गया FGX। बोलो तो कितना है, बोलो GX कितना है mod 5x माइनस 2। बोलो कितना है GX mod 5x माइनस 2। हम लोग लिख दिए F के बगल में वो लिख दिए, हाँ या नहीं। GX का मान लिख दिए। हम लोग किसका मान लिख दिए GX का। अब देखो तो F क्या कहता है, F का क्या कहना है, कहता है कि जो मेरे बगल में है उसके आजू बाजू गांधी जी को लगा दीजिए, यानी कि मोड़ लगा दीजिए। क्या कहता बोलो तो जो मेरे पास है उसके आजू बाजू आप क्या लगा दीजिए मोड़। क्या लगा दीजिए मोड़ लगा दीजिए। तो देखो तो F के बगल में जो है उसके अगल बगल में क्या लगा देंगे मोड़। बोलो F के बगल में जो है उसके आजू बाजू में हम लोग क्या लगा देंगे मोड़। देखो तो F के बगल में क्या है mod 5x माइनस 2 है ना। और इसके आजू बाजू में क्या लगा दिए मोड। बोलो इसके आजू बाजू में क्या लगा दिए मोड लगा दिए। अब देखो तो 2 बार मोड देने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि मोड तो आपका मैग्नीट्यूड है ना, वो प्लस कर देता है। तो 2 बार प्लस करने का सेंस तो बनता ही नहीं है। इसलिए एक मोड को आप ऑटोमेटिक हटा दीजिए। एक मोड को क्या करेंगे हटा देंगे। कहने का मतलब है कि 5x माइनस 2 कितना हो गया बोलो तो 5x माइनस कितना हो गया 2। और यही हो गया आंसर। समझ गए। और यही क्या हो गया आंसर। एक मोड तो रहेगा ना, एक मोड रहेगा। समझ गए। कितना मोड रहेगा एक मोड रहेगा। इसी में देखो देखो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोलो तो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है fx बराबर x क्यूब और है तुम्हारा gx बराबर बोलो तो कितना है x पे पावर 1/3। बोलो fx बराबर कितना है fx क्यूब और gx बराबर है x पे पावर 1/3। समझिए। ये आपका फिर से इसी में 2 क्वेश्चन है। इसमें करना है आप FOG निकालिए और GOF निकालिए। बोलो तो क्या बोल रहा है FOG और GOF। क्या क्या मांग रहा है बोलो तो FOG और GOF। सुनो FOG निकालो तो क्या लिखेंगे बोलो तो FGX। बोलो क्या लिखेंगे FGX। FOG को क्या लिख सकते हैं FGX। क्या लिख सकते हैं बेटा FGX हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब सुनो अब देखो तो F बोलो GX का क्या मान है, बोलो GX का क्या मान है, GX का मान है x पे पावर 1/3। बोलो GX का क्या मान है x पे पावर 1/3। ठीक। अब सुनो अब देखो अब F का क्या काम है, F का बोलो तो
एफ का था पहले आप 8 को लाइए, एफ का क्या काम है बोलो तो 8 को लाइए, एफ का क्या काम है 8 को लाइए। फिर कहता है कि जो मेरे पास है उसको लिखकर पावर में 3 दे दीजिए। फिर क्या कहता है बोलो तो जो मेरे पास में है उसको लिखकर पावर में क्या दे दीजिए 3। जो पास में है, पास में कितना बोलो तो x पे पावर 1/3, कहता है कि इस पे पावर 3 दे दीजिए। बोलो तो क्या कहते इस पे पावर कितना देने का 3, क्या दे दिया पावर बेटा 3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि कितना बचेगा fx। बोलो तो कितना बचेगा fx, यानी कि FOGX, यानी कि FOGX बराबर कितना हो गया fx। बोलो तो कितना हो गया fx। ऐसा क्वेश्चन आपका अक्सर आता है और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, होप कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी बेटा। अब देखो तो एक FOG निकाले ना, अब एक GOF निकालो। अब ये क्या निकालोगे बोलो तो GOF। बोलो क्या निकालोगे GOF, GOFX, यानी कि GFX, यानी कि बोलो तो क्या लिखेंगे GFX। अब देखो G, अब जल्दी से बोलो fx किसके बराबर है, तेजी से बोलो fx किसके बराबर है 8x3। बोलो तो किसके बराबर है 8x3। बोलो fx किसके बराबर है 8x3, किसके बराबर है नो 8x3। अब सुनो, अब यहाँ पे देखो तो अब यहाँ पे सुनो G बेटा, अब सुनो बाबू रे, अब बोलो बेटा G का क्या काम है, G का बोलो तो कहता है कि मेरे बगल में जो है ना उसको लिखकर पावर में 1/3 कर दीजिए। जी का क्या काम है बोलो तो कहता है कि जो मेरे बगल में है उसको लिखकर पावर में कितना कर देना है 1/3। जी के बगल में बोलो क्या है, बोलो जल्दी से जी के बगल में क्या है, जी के बगल में 8x3 है ना जी, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या कहता है इसके पावर में क्या दे देना है 1/3। बोलो पावर में क्या दे देना है 1/3, जल्दी से बोलो पावर में क्या देना है 1/3। है बेटा, इसको 2x पे पावर 3 लिख सकता है क्या बोलो तो 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, 2 पे पावर 3 कितना होता है 8, और इस पे पावर कितना बेटा 1/3। बोलो इस पे पावर कितना 1/3, इस पे पावर कितना हो गया 1/3। अब देखो तो तुम्हारा 3 कैंसिल, बोलो तो 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 बोलो तो क्या हो गया कैंसिल, हाँ या नहीं। और पावर में एक बचा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2x के बराबर हो गया। बोलो किसके बराबर हो गया 2x, क्या 2x के बराबर हो गया तो GOFX तुम्हारा किसके बराबर हो गया 2x के बराबर, और यही हो गया आंसर। समझ गए, यही हो गया आंसर। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से देखिए और नोट कीजिए। देखो बेटा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि fx बराबर आपका दिया हुआ है। बोलो तो fx कितना दिया हुआ है, fx है 4x + 3/6x - 4। बोलो fx कितना दिया हुआ है 4x + 3/6x - 4। तो क्या क्या मांग रहा है, दो चीज मांग रहा है। एक बोल रहा है कि FOFX बराबर दिखाइए कि x होगा। बोलो तो क्या मांग रहा है FOFX बराबर क्या मांग रहा है x बोल रहा है दिखाने के लिए। दूसरा बोल रहा है कि F इनवर्स बराबर 1। समझिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि F इनवर्स बराबर 1। पहला क्या बोल रहा है बोलो तो FOFX बराबर x आपको दिखाना है, और दूसरा आपको बोल रहा है कि F इनवर्स आप निकालिए। बोलो तो दूसरा क्या बोल रहा है F इनवर्स निकालिए। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। आजा देखो, तो सबसे पहले पहला काम करो FOFX। पहले क्या निकालेंगे बोलो तो FOFX। बोलो पहले क्या निकालेंगे FOFX। बोलो तो इसको लिखने का क्या तरीका है, बोलो तो बेटा FFX, हाँ यानी कंपोजिशन हटा दो, इसको कैसे लिखेंगे बोलो तो FFX। क्या कर रहा है FFX। बोलो तो कैसे लिखेंगे FFX। नहीं, अब बेटा fx के वैल्यू रखो तो, अब fx के वैल्यू रखो तो, बोलो तो fx का वैल्यू कितना है, बोलो fx का वैल्यू कितना है 4x + 3/6x - 4। बोलो fx का वैल्यू कितना है 4x + 3/6x - 4।
हाँ या नहीं जी? हाँ या नहीं? अब फिर तो एफ एक्स हो गया ना, ये फिर एफ एक्स हो गया। बोलो तो ये फिर कितना हो गया? एफ एक्स। बोलो फिर कितना हो गया? ये एफ एक्स। लेकिन इस बार एक्स की जगह पे अंदर वाला होगा। बोलो एक्स के जगह पे क्या होगा? अंदर वाला। बोलो एक्स के जगह पे क्या होगा? ये अंदर वाला। एक्स के जगह पे अंदर वाला होगा। तो फिर से लिखो तो, फिर से लिखो तो, बोलो एफ एक्स किसके बराबर है? बोलो 4। 4 के बाद एक्स है ना, एक्स के जगह पे बोलो क्या लिखेगा? 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। बोलो 4x के बगल में क्या है? x के बगल में यहाँ पर जो है उसी को हम लोग लिख दिए। फिर बोलो तो प्लस क्या है? प्लस देकर 3। बोलो तो प्लस देकर कितना है? 3। प्लस देकर बोलो कितना है? 3 है। अब फिर नीचे देखो क्या है? 6 इंटू एक्स। बोलो तो क्या है? 6 इंटू एक्स। 6 इंटू एक्स। x के जगह पे बोलो कितना है? 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। बोलो कितना है x के जगह पे? 4x प्लस 3 बाय 6x माइनस 4। इधर बगल में कितना दिया हुआ है? बोलो बगल में कितना दिया हुआ है? माइनस 4। बोलो बगल में क्या दिया हुआ है? माइनस 4। तो माइनस 4 लिख दिए। अब सुनो, अब नीचे लघुत्तम हो जाएगा 6x माइनस 4। नीचे बोलो, बल्कि नीचे नहीं बल्कि ऊपर। बोलो लघुत्तम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? बोलो तो 6x माइनस 4। बोलो एलसीएम कितना हो जाएगा? 6x माइनस 4। अब देखो तो तुम्हारा कितना हो गया? बोलो तो 4x प्लस 3 और इधर जो है तुम्हारा प्लस, ये 3 से गुना होगा ना। बोलो किससे गुना होगा? 3 से। बोलो किससे गुना होगा? 3 से। यानी कि 3 इंटू 6x माइनस 4। बोलो तो कितना हो गया? 3 इंटू 6x माइनस 4। और सेम काम नीचे करो। सेम काम क्या करेगा? नीचे। सेम काम नीचे करो तो बोलो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4x प्लस 3। बोलो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4x प्लस 3। फिर इससे गुना कर दो। बोलो 4 से गुना करेंगे ना, लेकिन बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा? बोलो तो माइनस का। क्या चीज का चिन्ह होगा? माइनस का। तो माइनस 4 6x माइनस 4, माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 हो गया। ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखिए तो क्या करेंगे? 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 कट गया। बोलो तो क्या क्या कटा? 6x माइनस 4 और 6x माइनस 4 क्या हो गया? कट गया। समझ गए? ये भाई साहब कट गया। अब बोलो तो ऊपर वाला गुना करके लिखाओ। बोलो कितना होगा? 4 चौके 16x प्लस 4 तिहाई 12। बोलो तो 4 चौके 16x प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 6 तिहाई 18x माइनस 4 तिहाई कितना जी? 12। नीचे बोलो तो 6 चौके 24 है। बोलो नीचे कितना होगा? 6 चौके 24 है। बोलो 6 चौके 24 है। 6 तिहाई बोलो तो 18। बोलो 6 तिहाई कितना हो गया? 18। 6 तिहाई 18। यहाँ बोलो 6 चौके 24 है। बोलो 6 चौके, बोलो 6 चौके कितना? 24 है। माइनस में माइनस प्लस 4 चौके 16। बोलो 4 चौके 16। 4 चौके कितना हो गया? 16। हाँ या नहीं? अब बोलो क्या कटेगा? ये 12 12 कटेगा कि नहीं? या 24 24 कटेगा कि नहीं? अब बोलो 16 और 18 कितना हुआ? 16 18 बोलो कितना हो जाएगा? 34। बोलो 16 18 कितना हो गया? 34। नीचे भी तुम्हारा 16 18 है। नीचे भी तुम्हारा कितना है? 16 18। 16 18 मिलकर कितना बेटा? 34। 16 18 मिलकर कितना हो गया? 34। बोलो 16 18 मिलकर कितना? 34। ये तुम्हारा 34 34 खत्म। क्या बच गया? बोलो तो x। बोलो क्या बच गया? x। x किसके बराबर निकाला? बोलो तो f o f x बराबर कितना निकल गया? x। बोलो तो कितना निकल गया? x। यानी कि x की शादी किससे हो गई? x है ना। बोलो x की शादी किससे हो गई? यदि अपने आप से शादी होता है, यदि अपने आप से शादी हो गया, इसका मतलब कि f अपने आप का इनवर्स है। f किसका इनवर्स है? अपने आप का। f किसका इनवर्स है? अपने आप का। यानी कि देयरफॉर f इनवर्स बराबर क्या मिल गया? f। बोलो तो f इनवर्स बराबर क्या मिल गया? f। देखो आंसर में क्या दिले है? देखो आंसर में क्या लिखा हुआ? इस प्रकार से हम लोग जो है ना दोनों निकाल लिए। समझ के बात को? कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटा, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। चलो जल्दी से नोट करो तो इसको।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 में ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है और कहता है कि आप बताइए कि इसमें कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स निकलता है, कौन कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इनवर्स निकलेगा, और जिसका इनवर्स निकलेगा हम लोगों को उसका इनवर्स भी बताना है। समझ गए? यहाँ पर बेटा 3 क्वेश्चन है, हम लोगों को क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले चेक करना है कि किस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा, और जिसका इनवर्स निकलेगा उसको हम लोगों को निकाल कर दिखाना है। तो एक बात बताओ कि इनवर्स किस फंक्शन का निकलता है? इनवर्स किसका निकलता है? बोलो, कितना चिल्ला पड़ा है? जो फंक्शन 1 1 और 1 2, समझ गए? जो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन का डेफिनेशन पिछले क्लास में बताए थे ना? क्या बताए थे कि जो फंक्शन आपका 1 1 और 2 होगा उसी का इनवर्स निकलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं निकलेगा। इस चीज को ऑब्जेक्टिव के लिए भी बेटा आप लोगों को याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये अक्सर आता है। किस फंक्शन का इनवर्स निकलता है? तो जो फंक्शन 1 1 और 2 हो उसी का इनवर्स निकलेगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है? तो चलो आओ क्या करो, एरो डायग्राम बनाओ। तो पहला क्वेश्चन के लिए देखो, पहला क्वेश्चन के लिए एरो डायग्राम बनाओ। बोलो तो पहला क्वेश्चन के लिए क्या बनाएगा? एरो डायग्राम। बोलो तो पहला में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। बोलो क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3 4। और दूसरा में बोलो तो क्या एलिमेंट है? 10। बोलो दूसरा में क्या एलिमेंट है? 10। और ये तुम्हारा इसके बीच का हो गया फंक्शन। इसके बीच का बोलो तो क्या हो गया? फंक्शन। अब एक किससे शादी किए? बोलो तो 10 से। बोलो एक किससे शादी किए? 10 से। 2 किससे शादी की? 10 से। 3 किससे शादी की? 10 से। 4 किससे शादी की? 10 से। बेटा 10 तो माला माल हो गया, हुआ कि नहीं? 10 को के कन्या है? 4 कन्या है, हाँ या नहीं जी? अब देखो ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 और 2 है, 1 1 और 2 है, क्या है? ऑन टू तो है क्योंकि एक को लेकर कुमारा ने बचा। ऑन टू है ना, एक भी लेकर कुमारा ने बचा, लेकिन 4 गो लड़की एक ही लड़की से एगो लेकर शादी कर लिया। 1 1 हुआ? नहीं हुआ ना। ऑन टू तो जरूर है। बोलो ऑन टू क्यों है? क्योंकि एक भी लड़का कुमारा नहीं है, लेकिन 1 1 नहीं है। इसका मतलब कि इसका इनवर्स नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ, फ्रॉम एबोव डायग्राम, फ्रॉम above discussion, it is clear that f is many one and on two। f बोलो तो क्या है? many one 1 2। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो many one। समझ गए? लिखिएगा सो f inverse does not exist, इसीलिए f inverse exist नहीं करेगा। हिंदी में क्या लिखेगा? हिंदी में लिखेगा ऊपर से स्पष्ट है कि दिया गया फलन 1 1 नहीं है। समझ गए? दिया गया फलन 1 1 नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अब देखो तो नेक्स्ट देखो तो इसके लिए एरो डायग्राम बनाओ। इसके लिए एरो डायग्राम बनाओ तो एरो डायग्राम से क्या होता है? बहुत ही आसानी से समझ में आता है। एरो डायग्राम से क्या होता है? आसानी से समझ में आता है। अब देखो तो बोलो पहले कितना है? 5 6 7 8। बोलो कितना है? 5 6 7 8। इधर बोलो तो 1 2 3 4। बोलो इस साइड में कितना है? 1 2 3 4, हाँ या नहीं? 1 2 3 4। अब चलो बेटा शादी कराओ तो शादी कराओ। 5 की शादी किससे हुई? 4 से। 6 की शादी किससे हुई? 3 से। 7 की शादी किससे हुई? 4 से। 8 की शादी किससे हुई? 2 से। 8 की शादी किससे हुई? 2 से। अब देखो तो 1 1 है क्या? 1 1 है। देखो 2 गो लड़की कौन कौन? 5 और 7 किससे शादी कर लिए? 4 से।
दो लड़की किससे शादी की है? 4 से। ये 1 1 2 नहीं हुआ, ये मैनी 1 हो गया ना, ये मैनी 1। अब देखो एगो लेकर कुमारे है ना, एगो लेकर कुमारा है, इसका मतलब कि ऑन टू भी नहीं है, यानी कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, इसीलिए इसके इनवर्स नहीं निकलेगा। क्या लिखेगा? यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं। ऊपर से स्पष्ट है कि दिया गया फलन मैनी 1 एंड इनटू है। सुन लो, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मैनी 1 होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है वो मैनी 1 होता है, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू होता है। समझ गए? जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू होता है, तो इसका इनवर्स तो निकलेगा ही नहीं, इनवर्स उसी का निकलेगा जो 1 1 और ऑन टू दोनों। समझ गए? तो क्या लिखेगा? बोलो तो क्या लिखेगा? अतः एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ गए? एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, अब चलो अब देखो तो तीसरा के लिए एरो डायग्राम बनाओ, थर्ड के लिए एरो डायग्राम बनाओ। तो देखो एरो डायग्राम कैसे बनेगा, बोलो। ये हो गया, ठीक है। इसमें बोलो तो कितना है, यहाँ पे बेटा लिख दो, इधर से जी लिख दो ना, यहाँ पे क्या लिख देगा? जी। और बोलो तो यहाँ पर 2 3 और कितना 4 5। इस सेट में बोलो तो क्या क्या एलिमेंट है? 7 9 11 13। देखो पहला सेट में क्या क्या एलिमेंट है, बोलो तो 2 3 4 5। पहला सेट में बोलो क्या क्या एलिमेंट है? 2 3 4 5। दूसरा सेट में बोलो क्या क्या एलिमेंट है? 7 9 11 13। क्या है बोलो तो? 7 9 11 13। और तुम्हारा मैपिंग क्या है बोलो तो? मैपिंग तुम्हारा H। बोलो मैपिंग कितना है? H। बोलो मैपिंग क्या है बेटा? H। अब सुनो, 2 की शादी किससे कराओगे? 7 से ना। 2 की शादी किससे? 3 की शादी बोलो तो 9 से। 4 की शादी 11 से। 5 की शादी 13 से। एकदम बढ़िया कल्चर है ये, बिल्कुल इंडियन कल्चर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू आजू बाजू हो रहा है। हाँ या नहीं जी? तो जब इंडियन कल्चर हो तो वो फंक्शन 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। एक लड़की एगो लड़का से शादी की है, एक लड़की केगो लड़का से, एक लड़का से, एक और लड़का कुमारा है, यानी कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये क्या है बोलो तो? 1 1 है और ऑन टू है। क्या लिखेगा? From above discussion, it is clear that F is 1 1 and on 2. Therefore, F inverse exists. F inverse क्या करेगा बोलो तो? F नहीं ना बेटा, यहाँ पर तुम्हारा जो है बेटा, यहाँ पर भी तुम्हारा G ना होगा, यहाँ पर क्या लिखेगा? G। और यहाँ पर F नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? H लिखेगा। बोलो तो क्या लिखेगा? F, क्योंकि F नहीं ना है, यहाँ पर F नहीं है बल्कि क्या है? G। अब therefore सुनो, तो H इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? तुम्हारा H देले है ना, H तो देले है, इसी का अपोजिट लिख दो। इसी का क्या लिख दो? अपोजिट। H दिया हुआ है ना, इसका अपोजिट लिख दो। 2 7 है तो क्या लिखेगा? 7 2। 7 2। 3 9 है तो क्या लिखेगा? 9 3। 4 11 है तो क्या लिखेगा? 11 4। अब 5 30 है तो क्या लिखेगा? 13 5। और यही तुम्हारा क्या हो गया? H इनवर्स। यही क्या हो गया बेटा? H इनवर्स। थोड़ा सा नीचे शायद नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं नीचे बेटा। चलो, होप कि आपको नीचे अब दिख गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो आप इसको नोट कीजिए।